नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो पिकअप आइल है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो पार्टनर हैं, क्या वो आपके लिए लॉयल हैं? क्या वो ईमानदार हैं इस रिलेशनशिप में? आपके साथ जो रिलेशन है, क्या वो आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, ये रीडिंग है आज की। देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर हम देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में लॉयल हैं, आपके साथ वफादार हैं। ओके, तो चलिए पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 1। अगर हम बात करें आपके पार्टनर की लॉयल्टी की, तो डियर मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकता है थोड़े से फ्लर्टी नेचर के थे। लोगों से फ्लर्ट करना, अपोजिट जेंडर से फ्लर्ट करना उन्हें हो सकता है बहुत पसंद था। वो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर पास्ट, नॉट अबाउट योर प्रेजेंट। ओके, तो अगर ये आपके पास्ट की बात है तो आई होप कि आपको इस चीज का आइडिया होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो पास्ट में बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे। मल्टीपल पीपल के साथ इनका रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर अगर इमोशनली नहीं था बट फिर भी कम से कम ये फ्लर्ट तो जरूर करते होंगे। और वो भी किसी 1-2 इंसान के साथ नहीं, बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें। बिकॉज 9 ऑफ कप्स आया हुआ है जो कि ये शो करता है कि इस रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं थी। कहीं से भी ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं थे। हो सकता है कि आज 1, कल 2, परसों 3, नरसों 4, और इनकी जो पर्सनालिटी है मुझे काफी चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि काफी अच्छी पर्सनालिटी हो आपके पार्टनर की। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिस वजह से बहुत सारे लोग हो सकता है इनको भी लाइक करते थे और ये भी बहुत सारे लोगों को पसंद करते थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा लगने लगा। आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया इस रिलेशनशिप में, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, आप बिल्कुल लॉयल थे इस रिलेशनशिप में। बट हो सकता है कि जब आपको पता लगा इस चीज का तो आप इस चीज से मूव ऑन कर गए, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए इस थर्ड पार्टी की वजह से। देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग मैरिड हैं। ज्यादातर लोग मेरे जो रीडिंग्स देख रहे हैं उनमें से मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है, ज्यादातर व्यूवर्स के लिए लग रहा है कि आप लोग मैरिड हैं और आपके मैरिड रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ गया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ गया। आपकी जिंदगी बिल्कुल बिखर सी गई, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ही टूट सा गया। बहुत ही बुरी तरह से आपके रिलेशनशिप का एंडिंग हुआ था।
बहुत ही बुरी तरह से एंडिंग हुआ था। इसके बाद हो सकता है कि आपने ही अपने पार्टनर से दूरियां बनानी शुरू कर दी होगी। पहले आपने पूरा एफर्ट लगाया, पूरी कोशिश की कि इस रिलेशनशिप को सही से चलाया जाए, इस रिश्ते को सही ट्रैक पे लाया जाए, बट जब आपको फील हुआ कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, जब आपको ऐसा एहसास हो गया कि आप ऐसा नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो आपने फील किया कि इस चीज से बाहर निकल जाना ही सही है। आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना शुरू किया। आप जबरदस्ती इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाह रहे थे। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से दूरियां बनानी फिर शुरू कर दी। आपने अपने पार्टनर को जवाब देना शुरू किया। हो सकता है इससे पहले आप ना बोलते हो, आप इनकी सभी बातें हंसकर सहन कर लेते हो। ये बार बार अपनी गलतियां रिपीट करती थी, आप उनको माफ कर देते थे, और फिर माफ करने के बाद फिर उनकी वही कहानी शुरू हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। ये हर रोज बदलता रहता था। तो हो सकता है कि आपने इनके नेचर से तंग आकर, इनके कैरेक्टर से तंग आकर, आपने ही इनसे मूव ऑन करना अच्छा समझा। आपने इनके साथ फाइट किया, आपने इन्हें बोलना शुरू किया। आपको लगा कि जहां मुझे बोलना चाहिए वहां आपने बोलना शुरू किया इनसे। आप इन पे गुस्सा हुए। तो इस रिलेशनशिप में देखा जाए तो टावर मोमेंट आने के बाद सब कुछ जैसे खत्म सा हो गया था। लेकिन हो सकता है कहीं अभी भी कोई एक होप बची हो। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट की, हमारा जैसे कि क्वेश्चन था कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं, तो ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई है, ये मैंने आपको आपके पास्ट के बारे में बताई है। हो सकता है ये बातें कल तक हो, या फिर ये बातें 1 वीक बिफोर तक हो, 1 हफ्ते पहले तक की बात हो। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो यस डियर, योर पार्टनर इज लॉयल फॉर यू। आपके लिए बिल्कुल लॉयल हैं, आपके साथ बिल्कुल लॉयल हैं। यू कैन सी द कार्ड ऑफ फूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डॉगी दिखाया जा रहा है, व्हाइट डॉगी है, राइट। तो डॉगी किस चीज का प्रतीक है ये तो आप लोग भी जानते होंगे, वफादारी का। बोलते हैं कि कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, बट मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यहाँ पे अगर आज के डेट की हम बात करें तो ये 9 ऑफ कप्स से निकल के यानी कि जहाँ पे ये मल्टीपल लोगों को लाइक करते थे, मल्टीपल लोगों के साथ फ्लर्ट करते होंगे, बहुत सारे लोगों से अट्रैक्ट हो जाते होंगे, कुछ इस तरह के थे ये। बट अगर अब हम बात करेंगे प्रेजेंट की तो वहां से सफर करते करते ये द फूल की एनर्जी में आ गए हैं। तो द फूल की एनर्जी ये दिखाती है कि ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल लॉयल है। सबसे पहले तो टैरो कार्ड की ये खासियत होती है कि ये पर्सन आपको जो दिखा रहे हैं ये वो नहीं दिखाएंगे, ये वो चीज दिखाएंगे जो कि ये नहीं दिखा रहे हैं। तो इन्होंने कार्ड्स ने आपके पास्ट को भी दिखा दिया कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, यानी कि ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे पास्ट में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। तो 100% मैं श्योर हूं कि आपको इस बात की जानकारी है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं थे इन द पास्ट। बट अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की तो यस डियर, योर पार्टनर इज 100% लॉयल विद यू। आपके साथ एकदम ईमानदार हैं, वफादार हैं। आई होप कि आगे भी आपके साथ ऐसे ही रिलेशनशिप में रहें, आपको ही प्यार करें, आपको ही पसंद करें, आपके अलावा ये किसी और से अट्रैक्ट भी ना हो। रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है,
ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है। अब हम देखते हैं कि जो पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, क्या उनके पार्टनर उनके साथ लॉयल हैं? ओके ओके ओके, पाइल नंबर 2 फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है पहले आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन थी, बातचीत था। हो सकता है आपके पार्टनर दूर भी रहते थे, लेकिन फिर वो आपके साथ आपके पास आए। हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप में आए, कुछ लोगों ने मैरिज की होगी, कुछ लोग अनमैरिड होंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके पास आए, आपसे मिले, भले आज के डेट में आप लोग मैरिड हैं या नहीं हैं, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। I mean, एक ऐसा इंसान जैसे इनकी इच्छा थी, जैसा इनका विश था कि इस तरह का पर्सन मुझे चाहिए। देखिए, आप मेल है या फीमेल है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो इन्हें ऐसा लगता था कि इन्हें वो चीज मिल गई जैसा कि इन्होंने चाहा था, जो कि इनका सपना था, जैसा ये चाहते थे, इन्हें वो चीज मिल गई। आपको पाकर इन्हें ऐसा लगा, ये आपको काफी खूबसूरत मानते थे और आप लोगों के बीच इक्वल गिव एंड टेक था। यानी कि जितना प्यार आप इन्हें करते थे, उतना ही प्यार ये भी आपको करते थे। जितना प्यार आप इन्हें करते थे, उतना ही प्यार ये भी आपको करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो मुझे दुख हो रहा है बताते हुए कि आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आए हैं, आपके रिश्ते में बदलाव आया है। ये पर्सन अपनी बातों को छुपाने लगे हैं, ये पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड करने लगे हैं। ये पर्सन आपसे सारी बातें नहीं शेयर करते हैं, ये पर्सन आपसे सब कुछ नहीं कहते हैं। ओके, तो आपके जो पार्टनर है ना फ्रेंड्स, ये अपनी बातों को छुपाने लगे हैं। ये आपसे सारी बातें शेयर नहीं करते हैं या आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं। इनका जो नेचर है, इनका जो कैरेक्टर है, इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पास्ट में ये आपके साथ बहुत लॉयल थे, इक्वल गिव एंड टेक था। इन्हें लगता था कि आप बिल्कुल वही पर्सन हो जिसे कि इन्होंने चाहा था, जो कि इनकी इच्छा, एक दिली इच्छा थी कि मुझे इस तरह का इंसान चाहिए। आप बिल्कुल वैसे ही हो, इन्हें ऐसा
लगता था पास्ट में, बट आई एम सॉरी टू से कि आपका जो प्रेजेंट है ना फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप का, इट इज नॉट गुड, सही नहीं है। क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये आपके लिए प्रेजेंट में लॉयल नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और वो जो थर्ड पार्टी है, मोस्ट ऑफ द चांस इनकी कोई कुलीग हो सकती है, इनके ऑफिस में है कोई पर्सन जिनके साथ इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है। हो सकता है वही पर्सन इनके ऑफिस में भी हो और उनके साथ इनकी फ्रेंडशिप भी हो। या तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पहले से फ्रेंड्स रहे हों और अभी इस पर्सन ने इनके ऑफिस में भी ज्वाइन किया हो, कुछ इस तरह की भी स्टोरी हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके ऑफिस में कोई एक पर्सन है जिनके साथ इन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, जिनसे ये अट्रैक्ट हुए हैं, जिनसे हो सकता है इनके साथ पार्टी शार्टी करना इन्होंने शुरू किया होगा, डेट पे जाते होंगे, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। तो किसी न किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है आपकी लाइफ में। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है और हो सकता है कि इसीलिए आपने ये रीडिंग देखी भी है। हो सकता है कि यूनिवर्स चाहती थी कि आपके पास ये मैसेज जाए, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज अगर बहुत आगे निकल जाती है तब उस चीज को वापस लाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बिगनिंग में ही किसी चीज का पता लग जाए तो कभी कभी उस चीज का सॉल्यूशन भी हमारे पास निकल के आ जाता है। तो हो सकता है कि अगर ये चीज न्यू होगी, क्योंकि पास्ट की मुझे आप लोगों की जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, जो रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यार भरा दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो फ्रेंड्स, हर्ट होने से कोई फायदा नहीं है, दुखी होकर बैठ जाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, अगर आप तक ये मैसेज पहुंचा है, अगर आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा है, तो अब बैठकर रोने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि इस चीज को दूर कैसे किया जाए, है ना। इसमें ज्यादा समझदारी है, क्योंकि अगर आप बैठकर रोते रहेंगे तो ये पर्सन और वहां अट्रैक्ट होंगे और दूसरे की ओर इनका ध्यान जाएगा। उससे बेटर है कि मान लीजिए, देखिए वैसे इसमें मैंने सॉल्यूशन नहीं निकाला है कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज मैंने छोटी सी रीडिंग की थी कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग निकाली थी, बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा है, ठीक है ना, तो इस पर्सन को आप चेस करना पहले बंद करो। इस पर्सन को आप चेस करना बंद करो और आपका जो फोकस है वो आप अपने ऊपर लेकर आओ। आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, आपके ऊपर कौन से कपड़े सूट करते हैं, आपके ऊपर कौन सा मेकअप अच्छा लगता है, आपको किस तरह से रहना के मतलब कैसे रहने से आप अच्छे दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाते हैं और तब कभी कभी जाकर के ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को मेंटेन करके रखिए। जरा सा इस इंसान को आप भी इग्नोर कीजिए। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी इग्नोर कीजिए। हो सकता है कि तब इसका ध्यान आपकी ओर आए। ओके, तो चलिए, रीडिंग छोटी सी थी, बस हमें ये कंफर्म करना था कि आपके जो पार्टनर हैं क्या वो आपके साथ लॉयल हैं। तो आई एम सॉरी, पास्ट में ये बिल्कुल लॉयल थे, बट प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो अब आपको एफर्ट यहाँ लगाना है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बचा सकते हैं। ओके पाल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।